पोस्टर पे लिखा है गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन क्या है? चोर है। चोर नहीं कह सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र जिंदा है अभी। लोकतंत्र हम कहेंगे चुनाव आयोग चोर है। में आप चुनाव आयोग को चोर बोल सकते हैं? जी क्यों नहीं बोल पक्ष संस्था है। जी सर क्यों नहीं बोल सकते। जब हमारा अधिकार जाएगा, हमारा अधिकार कोई ईवीएम मशीन से चोरी किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होगा, तो उसके कहने पर क्या चुनाव आयोग ज्यादा साफ सुथरा है? कुछ भी बोल रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, पूरी ऐसे नहीं बोलो। रिस्पेक्ट दो, पीएम को रिस्पेक्ट दो, पीएम को रिस्पेक्ट दो। ऐसा नहीं बोल सकते, आपके फादर के समान है। फादर को भी ऐसे ही बोलते हो, फादर को भी ऐसे ही बदतमीजी से बोलते हो। इनने कहा मोदी ने कुछ नहीं किया 10 साल में, क्या किया? हाँ बेटे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बेटे। मोदी जी ने जो कर दिया 9 साल में, 9.5 साल में मोदी जी ने जो कर दिया हाथ में, अरे सुनो मेरे बेटे, हाथ में सरसों जमा दी। ये मोदी मैजिक है जो सिर चढ़ के बोल रहा है। यहीं पे हाथ उठा के देख लो, अभी फैसला हो जाएगा। अरे मोदी जी आए पड़े हैं, शपथ ग्रहण बाकी है। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। खड़े रहिए 1 मिनट। चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। 5 जो है राष्ट्र लेवल की पार्टियां हैं, पांचों जो है ब्राह्मणों की है। अब पांचों आप कौन है? जातिवादी सवाल मत करो, या तो ईवीएम को चोर बोल लो या फिर जाति पे सवाल खड़े। नहीं तो ईवीएम मशीन चोर है, उसके खिलाफ हम लोग ब्राह्मणों पे क्यों बात कर? नहीं तो हम जो देख रहे हैं उसको कहेंगे ही। बिल्कुल मिली भगत है। कांग्रेस ने ही ईवीएम को लाया और ईवीएम से कांग्रेस ने पहले चुनाव जीता। उसके बाद बीजेपी जो है उसके साथ समझौता किया कि 10 साल हम ईवीएम से चुनाव। का नाम बताइए। मेरा नाम पच्चू कुमार हुआ। मैं बच्चू कुमार, आपकी पहुंच बहुत दूर तक लग रही है मुझे। बहुत दूर की बात नहीं है। बिहार में ही सबसे ज्यादा है ना लुटाई होती थी पेटियों की। वोट की पेटियां ले लेके भाग जाते थे राजनेता लोग। अब मशीन से कम वो तो नहीं लेके भाग रहे हैं। तो प्रशासन की न कमी है। यादव कैसे चुनाव जीते? लालू यादव की बात तो अलग है। लालू यादव ने हम लोग को ही चुनाव किया, हम लोग को ही अधिकार दिया, जो कि हम लोग बिहार में इतना बोलबाला है। नहीं तो पहले तो हम लोग का कोई अधिकार दिया लालू यादव। लालू यादव ने हम लोग को बैठने का अधिकार नहीं था, हम लोग को बोलने का अधिकार दिया, बैठने का अधिकार दिया, विद्यालय में जाने का अधिकार दिया। नहीं तो हमारे समाज के लोग पढ़ भी नहीं पाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे। नमस्कार साथियों, 2024 का इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन के आने से पहले चुनाव आयोग पे सवालों का दौर चालू हो गया है। जहां विपक्ष तो कह रहा था ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहा था विपक्ष, वहीं आज बिहार के कुछ लोग दिल्ली आए हुए हैं और अपनी आवाज उठाकर ये पोस्टर टांग के घूम रहे हैं। पोस्टर पे लिखा है गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन क्या है? चोर है। चोर नहीं कह सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र जिंदा है अभी। लोकतंत्र हम कहेंगे चुनाव आयोग चोर है। में आप चुनाव आयोग को चोर बोल सकते हैं? जी क्यों नहीं बोल पक्ष संस्था है। जी सर क्यों नहीं बोल सकते। जब हमारा अधिकार जाएगा, हमारा अधिकार कोई ईवीएम मशीन से चोरी किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होगा, तो उसके कहने पर क्या चुनाव आयोग ज्यादा साफ सुथरा है? 2013 में सरकार सरकार किसी की होगी? किसकी थी? जी मिली भगत थी। किसकी सरकार? कांग्रेस की थी। बीजेपी की नहीं थी न बीजेपी की नहीं थी। आया कौन था? सुनिए, पहले कांग्रेस ने ईवीएम लाई और कांग्रेस और बीजेपी मिलके दोनों मिलके 10-10 साल का म्यूचुअल स्टैंड करके ये लोग जो है फैसला किया 10 साल हम मजा लेंगे, 10 साल आप मजा लेंगे, और करके चोरी की। इसलिए आज तो कांग्रेस और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया। गठबंधन किए हैं। 5 जो है राष्ट्र लेवल की पार्टियां हैं, पांचों जो है ब्राह्मणों की है। अब पांचों आप कौन है? जातिवादी सवाल मत करो, या तो ईवीएम को चोर बोल लो या फिर जाति पे सवाल खड़े। नहीं तो ईवीएम मशीन चोर है, उसके खिलाफ हम लोग ब्राह्मणों पे क्यों बात कर? नहीं तो हम जो देख रहे हैं उसको कहेंगे ही। ब्राह्मणवाद हो रहा है। नहीं, ब्राह्मणवाद हो ही रहा है। हमारे साथ में। आपका नाम क्या है? मैं दिलीप कुमार आदिवासी हूँ। मैं उत्तर प्रदेश। जी यादव है? आदिवासी हैं सर। आदिवासी होगा तो वो अच्छा रहेगा। आदिवासी जाति नहीं है, आदिवासी पहचान। ईवीएम पे आप बात करिए, ईवीएम पे हम बात करते हैं। ईवीएम में खराबी क्या है? ईवीएम से जो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, ईवीएम में चोरी हो रही है, घोटाला करके एक पार्टी को जिताया जा रहा है, इसलिए हम इससे असंतुष्ट हैं।
कांग्रेस क्यों नहीं जीत गई? जब कांग्रेस घोटाला करके मशीन लाई थी ईवीएम, तो कांग्रेस ने खुद को क्यों नहीं जीता? तो हम तो कह तो रहे हैं कि दोनों की मिली भगत है। क्या लग रहा है आपको? भी लगता है मिली भगत? बिल्कुल मिली भगत है। कांग्रेस ने ही ईवीएम को लाया और ईवीएम से कांग्रेस ने पहले चुनाव जीता, उसके बाद बीजेपी जो है उसके साथ समझौता किया कि 10 साल हम ईवीएम से चुनाव। का नाम बताइए। मेरा नाम पंचू कुमार हुआ, मैं बच्चू कुमार, आपकी पहुंच बहुत दूर तक लग रही है मुझे। बहुत दूर की बात नहीं है। बिहार में ही सबसे ज्यादा है ना लुटाई होती थी पेटियों की, वोट की पेटियां ले लेके भाग जाते थे राजनेता लोग। अब मशीन से कम वो तो नहीं लेके भाग रहे हैं। तो प्रशासन की ना कमी है। यादव कैसे चुनाव जीते? लालू यादव की बात तो अलग है। लालू यादव ने हम लोग को ही चुनाव दिया, हम लोग को ही अधिकार दिया, जो कि हम लोग बिहार में इतना बोलबाला है। नहीं तो पहले तो हम लोग का कोई अधिकार दिया लालू यादव। लालू यादव ने हम लोग को बैठने का अधिकार नहीं था, हम लोग को बोलने का अधिकार दिया, बैठने का अधिकार दिया, विद्यालय में जाने का अधिकार दिया। नहीं तो हमारे समाज के लोग पढ़ भी नहीं पाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे। चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। इससे पहले नीतीश कुमार उसके साथ था तो ठीक था नीतीश कुमार, अब खराब दिख रहा है। अरे तुम बता रहे हो ना खराब था। हम बता रहे हैं जून से लेकर के अब तक नीतीश कुमार के लोगों पे बार बार ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा था। अपने लोगों को सुनिए, अपने लोगों को बचाने के लिए नाम हुआ राम निवास यादव निवास यादव मोहम्मदाबाद गाजीपुर जिले से हूँ, गाजी उत्तर यादव जी। जब तक लालू यादव के साथ नीतीश कुमार थे नहीं, सवाल सुनो, सवाल एक एक करके नहीं भाई साहब, एक एक करके। जब तक लालू यादव के साथ नीतीश कुमार थे तो तेजस्वी यादव जी के तो चाचा थे, अब वो भगोड़ा हो गए, पलटू राम। नीतीश कुमार पहले से पलटू राम रहे हैं। वो तो जनमानस को देख करके, जनमानस की आवाज को देख करके नीतीश कुमार के साथ आए। अब उनको लगा कि हमारे सारे लोग फंस जाएंगे ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स में, फिर चले गए इनके पास। अब कहाँ फंस रहे हैं? फंस तो आपके रहे लालू। हम लालू रहे, ये तो सीबीआई की जांच में तो आपके नेता। अभी आप चमत्कार देखिए, पुनः तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है बिहार में, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये ताकत है यादवों के अंदर, ये आप यादव ये ताकत है यादवों के अंदर। यादव चाहते हैं, हाँ यादवों के अंदर जातिवाद पे चुनाव होगा? नहीं, जातिवाद पे चुनाव नहीं होगा। चल ही रहा है यार, जातिवाद तो चल ही रहा है। हाँ। ये सब तो छोड़ो, आप काम बताओ ना बीजेपी का। जातिवाद पे चुनाव होने चाहिए। मैं बताता हूँ आपको काम बताओ बीजेपी का। इंडिया की ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है इंडिया की? बताओ ना, बताओ क्या है। सवाल पूछ रहे हैं, हम क्या काम गिनाएंगे? हम आपकी जगह खड़े हो जाएंगे। इंडिया, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ आपको। 1991 में मनमोहन सिंह क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। ग्रोथ क्या थी? 8.1%। ठीक है, अभी कितनी चल रही है? 5.4%, 6 ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, मोदी ने सीधा सीधा बोला 2030 तक, मेरी बात पूरी बात सुनो। मोदी ने सीधा सीधा बोला है कि 2030 तक हमारी इंडिया की इकोनॉमी कितनी हो जाएगी? 10 ट्रिलियन। ठीक है, ग्रोथ कितनी चल रही है? 6.4%। पॉसिबल है 7 साल के अंदर हो जाएगी? 15% की रेट से ग्रोथ करनी पड़ेगी आपको। वो कह रहे हैं, वो कहते हैं जो हमने कहा वो हमने पूरा। कुछ भी बोल रहा है वो, कुछ भी बोल रहा है वो। पूरी ऐसा नहीं बोलो, रिस्पेक्ट दो, पीएम को रिस्पेक्ट दो, पीएम को रिस्पेक्ट दो। ऐसा नहीं बोल सकते, आपके फादर के समान है। फादर को भी ऐसे ही बोलते हो, फादर को भी ऐसे ही बदतमीजी से बोलते हो। इनने कहा मोदी ने कुछ नहीं किया 10 साल में, क्या किया? हाँ बेटे, मेरी बात सुन बेटे। मोदी जी ने जो कर दिया 9 साल में, 9.5 साल में मोदी जी ने जो कर दिया, हाथ में, अरे सुनो मेरे बेटे, हाथ में सरसों जमा दी। ये मोदी मैजिक है जो सिर चढ़ के बोल रहा है। यहीं पे हाथ उठा के देख लो, अभी फैसला हो जाएगा। हाँ, आप लोग गलत प्रचार, सारा वर्ल्ड मोदी कहेंगे। यहीं बीजेपी का समर्थन में हाथ उठवाइए, देखिए 1% कौन है बीजेपी का समर्थक? सारे हैं। सुनो, ये मेरी बात सुनो। हिंदू मुस्लिम जात पात, मेरी बात चोरों का सरदार है। हिंदू मुस्लिम जात पात करके देखो कुछ नहीं होगा। रियलिटी ये है कि डाटा देखो आप, और डाटा ये कहता है कि झूठ बोलती है। आप एक चीज बताओ, सुनो,
मोदी का ऑफिशियल बयान है कि 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया है, मानते हो? 11 साल की उम्र में घर छोड़ा। 17 सितंबर 1950 को जन्मे थे ना कि नहीं जन्मे थे? 17 सितंबर 1950 को, ठीक है। 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, कितना हो गया? 61। उन्होंने खुद बोला है कि 35 साल की उम्र में रोड पे निकल पड़े थे वो। उन्होंने तो ये कहा है कि मैं भीख मांगता था, उन्होंने ऐसा बोला गया है। आपको क्या नहीं दिख रहा है इसमें? बात करो। सुनो, पूरी बात सुनो। ऐसा कहा उन्होंने, कितना हो गया? हाँ, उन्होंने 90 बिल्कुल बोला, ऑफिशियल बयान है उनका। आपने कहा कि चुनाव ईवीएम पे ये लोग मोदी फोबिया से ग्रसित है। ये लोग ईवीएम चोर है। ये कह रहे ईवीएम चोर है। अरे जब इलेक्शन कमीशन ने 2017 में आपको बुलाया तो आप लोगों की हवा क्यों टाइट हो गई? हवा क्यों टाइट हो गई? क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन में? और सुनिए, आप कहते हैं ईवीएम चोर है, आपने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस क्यों नहीं किया? अरे आप गए क्यों नहीं? अरे आप गए क्यों नहीं? आपको ईवीएम हैकाथॉन के लिए पहली बार 2017 में बुलाया था। ये लोग डर के मारे भागे, डर के मारे भागे। ये कह रहे कि डर के मारे भाग गए जो ईवीएम में सवाल खड़े कर। हाँ, हम कह रहे हैं हैक करने के लिए आप लोग नहीं जाते हैं चुनाव आयोग? यदि ईवीएम मशीन में चोर नहीं, ईवीएम मशीन चोर नहीं है तो सुनिए, ईवीएम मशीन चोर नहीं है तो यहाँ इतने लोग खड़े हैं, आप बीजेपी के पक्ष में हाथ उठवा करके तेलंगाना में कैसे? एक मिनट, तेलंगाना में ईवीएम हैक हुआ? दम है तो बीजेपी के अंदर दम। बीजेपी यदि वोटों से चुनाव जीतती है तो यही इतने लोग खड़े हैं, यही इस बात का फैसला हो जाएगा कि घोटाला से जीती है कि कौन कौन है मोदी के समर्थन में? अरे मोदी के समर्थन तो आप ही के लोग हाथ उठाने लगे, आप ही के लोग। और अब हाथ नीचे करवाइए, अब हमारे लोगों का हाथ उठवाइए। बोलो बोलो मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे दम है तभी तो हैट्रिक लगाएंगे, 400 प्लस आएंगे। 400 पार अब की बार फिर से मोदी सरकार। वोटिंग मशीन में गड़बड़ है इसलिए तो 400 पार हो जाएंगे। अरे नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। अगर ये जीत जाते हैं तो तब ईवीएम नहीं आती। जब ये लोग जीतते हैं तभी भी। आइए भाई साहब, आइए भाई, दो दौड़ हो गए हैं। एक तरफ ईवीएम का विरोध करने वाले लोग हैं, एक तरफ मोदी का समर्थन करने वाले लोग हैं। तो आपको लग रहा है कि ईवीएम गड़बड़? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है ईवीएम, बिल्कुल। जब ये लोग ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, इनके दिमाग में गड़बड़ है, इनके दिमाग में। मशीन में अगर गड़बड़ होती तो इतनी जगह पे और पार्टियां जीती है, वो भी नहीं जीतती। वहाँ भी बीजेपी आती हमारी, वहाँ भी हमारी बीजेपी आती। मशीन में लग रहा है बार बार ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं सरकार पे? ईवीएम को खरीद लिया चुनाव आयोग। ये पब्लिक के माइंड की बात है, ये पब्लिक के माइंड की बात है। पब्लिक क्या समझ रही है? पब्लिक बिल्कुल ही आधी से ज्यादा, मतलब जो दूसरे के सपोर्टर है बीजेपी को देखते हुए देखे नहीं जा रहे, उन्हें बीजेपी जीतती हुई देखी नहीं जा रही। अगर ये बोलते हैं डाटा में दिक्कत है, एएसआई वाले जांच कर रहे हैं, जिस जगह मंदिर का वो निकल रहे हैं कुछ पुराण, वो उस जगह मंदिर को नहीं बनवाते, फिर वो भी तो डाटा ठीक है। क्या कहेंगे? देखिए, वो कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और इस बार मंदिर के नाम पे और कश्मीर के नाम पे 370 हटाई है, 400 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, ये पक्का है। यही तो वो बोल रहे हैं ईवीएम मोदी जी के फेवर में काम कर रही, 400 क्या 500 भी है। नहीं, ये आपने देखा होगा, जन जन की आवाज है। आपने 22 तारीख को देखा होगा, पूरे देश में बिल्कुल लहर चल रही है राम की। हाँ बिल्कुल। का 2024 में कौन आए? 400 प्लस भाई साहब सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? सच बोल रहे हैं जी, 400 प्लस आएगा मोदी। पक्का 400 प्लस। इस सरकार का बहाना है क्या? एक बात बताओ, है वो कर्नाटक जीती, हिमाचल जीती, उस टाइम तो नहीं कहा इनने ईवीएम में ऐसा कुछ है। जब जहाँ हार जाती है, 3 स्टेट हार गई तो ईवीएम में ऐसा है, तो ये गलत है। साहब, आप रोज पूछते हो चैनल पे कि 24 में कौन आएगा, 24 में कौन आएगा। अरे मोदी जी आए पड़े हैं, शपथ ग्रहण बाकी है। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। खड़े रहिए 1 मिनट।